नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिथियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत हम लोग प्रैक्टिस क्लास का अध्ययन कर रहे हैं और प्रैक्टिस क्लास की आज की जो क्लास है 16वीं क्लास है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में इसका विस्तार हुआ है। यूनेस्को के द्वारा 2009 में इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है डचिगम वन्यजीव अभयारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क। इसका सही आंसर होगा कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क को हेली नेशनल पार्क कहा जाता था और इस हेली नेशनल पार्क के रूप में तथा भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। वर्तमान में यह उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है और इसे जिम कार्बेट पार्क कहा जाता है। तो सही आंसर होगा कार्बेट नेशनल पार्क। अगला सवाल है कि वन्यजीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह कान्हा बाघ रिजर्व के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह भारत के बाघ रिजर्वों में से तथा बाघ जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनमें से एक प्रमुख है। 1 जून 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1 जून 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला सवाल है कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1975, 1973, 1994 और 1971। इसका सही आंसर होगा 1973। बाघ परियोजना एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1973 में की थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश में रॉयल बंगाल टाइगर की जो घटती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रित करना था। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है ये देश की कुल जनसंख्या का 16.49% है। देश की कुल आबादी का 16.49% के साथ यह देश की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अगला सवाल है कि गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दीफू असम, गंगटोक सिक्किम, कोहिमा नागालैंड और जूनागढ़ गुजरात। इसका सही आंसर होगा दीफू असम। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य असम के करबी एंगलोंग जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दीफू असम। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जंगली गधा, गेंडा, कपी अर्थात बानर और बाघ। इसका सही आंसर होगा जंगली गधा। भारतीय जंगली गधा अभयारण्य गुजरात के कच्छ के रण में 4,954 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसी के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसे देखा जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला है? ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। वैसे भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर जो 2011 की जनगणना में दर्ज किया गया था वो केरल है। केरल की जो साक्षरता दर है वो 93.11% है और इसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है। मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो 91.58% है। लेकिन ऑप्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें केरल नहीं है। इसका सही आंसर होगा मिजोरम।
साक्षरता दर के आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर केरल आता है। केरल की साक्षरता दर है 93.11% और मिजोरम की साक्षरता दर है 91.85%। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा मिजोरम। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा केरल। भारत के महापंजीयक द्वारा एक सर्वे करवाया गया 2013 में और उससे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केरल में जन्म दर सबसे कम दर्ज किया गया था, तो सही आंसर होगा केरल। अगला सवाल है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में किसका सुरक्षित स्थान है? ऑप्शन है सिंह, हिरण, बाघ और भालू। सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र जो है यह राजस्थान के अलवर जिले में है। सरिस्का राजस्थान के अलवर जिले में है और रणथंभौर जो है, रणथंभौर ये राजस्थान में सवाई माधोपुर के निकट स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में स्थित अलवर जिले में सरिस्का ये भी बाघ अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सही आंसर होगा बाघ। अगला सवाल है कि भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर होगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान जो जिम कॉर्बेट पार्क है इसी का पुराना नाम है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका वर्तमान नाम है जिम कॉर्बेट पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? ऑप्शन है भरतपुर, गिरवन, काजीरंगा और नीलगिरी। सही आंसर होगा इसका काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान असम के गोलाघाट के नौगांव जिले में स्थित है और यह गेंडे का प्राकृतिक निवास स्थल है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है दिल्ली। नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, कोची बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका सही आंसर होगा मुंबई बंदरगाह। ब्लू वाटर रिपोर्टिंग से जो सूचना प्राप्त की गई थी उसके अनुसार 30 अंतर क्षेत्रीय पोत परिवहन सेवाओं के साथ मुंबई का 9वां शोबा भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। मुंबई का 9वां शोबा भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। अगला सवाल है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है। 1968 में इसे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान घोषित किया गया था। अगला सवाल है कि बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के चामराज जिले में स्थित है। यह नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, मिजोरम और ओडिशा। डंपा टाइगर रिजर्व जो है ये मिजोरम में स्थित है। सही आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम का यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। 1985 में इसे अधिसूचित किया गया था और 1994 में इसे बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अर्थात इसे अधिसूचित कब किया गया है? 1985 में इसे अधिसूचित किया गया है और इसे बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है 1994 में। जो भी बातें हम सवाल के साथ साथ बताते जा रहे हैं आप इसी तरीके से नोट करते जाएं। जो भी डेट हम आपको बता रहे हैं इसको भी आप इसी तरीके से नोट करते जाएंगे। अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित में कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? ऑप्शन है सुंदरवन, मंदार की खाड़ी, नंदा देवी और जिम कॉर्बेट। इसका सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट। अगला सवाल है कि
इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? ऑप्शन है खड़गपुर रेलवे स्टेशन, हावड़ा स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और कानपुर सेंट्रल। इसका सही आंसर होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है यह एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है तथा यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जो कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी है। यह सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी है। इससे पहले बम्बई विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता था, अर्थात छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो पुराना नाम है वो बम्बई विक्टोरिया टर्मिनल था। इसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती की याद में 1887, इसकी स्थापना कब हुई है? 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? महारानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती के रूप में। अगला सवाल है कि कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? ऑप्शन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर होगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। एक्चुअली सुंदरवन डेल्टा जो है ये भारत और बांग्लादेश दोनों के अंतर्गत आता है, तो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कि गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर जो है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है जो कि रिहंद बांध से बनता है इसे कहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि पुरुष एवं महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जो है देश में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतराल लगता है। कितना? 27.85%। 27.85% का अंतराल पाया जाता है पुरुष और महिला साक्षरता दर में। कहाँ पे? राजस्थान में। तो सबसे अधिक साक्षरता अंतराल वाला राज्य जो होगा वो होगा राजस्थान। सही आंसर है राजस्थान। अगला सवाल है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ऑप्शन है चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर होगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान ये नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान तथा भारत में इसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो सही आंसर होगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कि मधेसी जनजाति भारत तथा भारत के किस पड़ोसी देश से संबंधित है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। मधेसी शब्द का प्रयोग नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले भारत वंश के जो लोग हैं उनके लिए किया जाता है। तो सही आंसर होगा नेपाल। अगला सवाल है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। अहोम जनजाति जो है असम घाटी में रहने वाली शान वंश की एक जनजाति है। सही आंसर होगा असम। यह शान वंश की एक जनजाति है और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्मा के आक्रमण से पहले इस क्षेत्र का प्रमुख जनजाति हुआ करती थी। 13वीं शताब्दी से लेकर के और 1838 तक ब्रिटिश शासन की स्थापना तक असम की अधिकांशतः भूभाग पर इनका शासन हुआ करता था। तो सही आंसर होगा असम। किस वंश के? शान वंश के। कौन सा वंश है? शान वंश। शान वंश की एक प्रमुख जनजाति थी कि असम में निवास करती है अहोम जनजाति। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 17.5%, 18.01%, 19.35% और 20.25%। सही आंसर होगा 17.5%। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है? ऑप्शन है 15.89%, 17.64%, 19.21% और 21.54%। इसका सही आंसर होगा 17.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो 10 की वृद्धि हुई है 2001 से 11 के बीच में वो 17.64% रही है। अगला सवाल है कि बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड।
इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। बक्सा बाघ रिजर्व पश्चिम बंगाल के अलीपुरदौर जिले में स्थित है। अलीपुरदौर इस जिले में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख जिला है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस जल प्रणाली पर स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमी तटीय नहर, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा भागीरथी हुगली, सुंदरवन जलमार्ग। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम में साहिया से लेकर के बांग्लादेश की सीमा के निकट धुबरी के मध्य में ब्रह्मपुत्र नदी की एक धारा है, जिसकी लंबाई 891, इसकी लंबाई जो है वह है 891 किलोमीटर। इसे 1 सितंबर 1988 को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में घोषित किया गया था। तो सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस जल प्रणाली पर है? ऑप्शन है पश्चिमी तटीय नहर, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा भागीरथी हुगली नदी और सुंदरवन जलमार्ग। इसका सही आंसर होगा गंगा भागीरथी हुगली नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्रों पर हल्दिया से लेकर के प्रयागराज तक फैला हुआ है। यह जो जलमार्ग है यह 1620 किलोमीटर लंबा है और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है भारत का सबसे लंबा जलमार्ग। कितनी लंबाई है? 1620 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि हल्दिया से इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज तक फैला हुआ है। अगला सवाल है कि दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। इसका सही आंसर है कश्मीर। इसे 10 गांव भी कहा जाता है। इसे 10 गांव भी कहा जाता है। दाचीग्राम अभ्यारण्य को 10 गांव भी कहा जाता है। सही आंसर है कश्मीर। ये कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 48, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 53, राष्ट्रीय राजमार्ग 27। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। NH-44 जो है ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करता है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत होता है, जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? ऑप्शन है कपूरथला, दतिया, नागदा और बांसवाड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब का जो कपूरथला है, पंजाब में स्थित कपूरथला, ये सबसे कम आबादी वाला शहर है। इसकी जो कुल आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार 98,916 इसकी कुल आबादी है। ठीक है, इस आधार पर ये भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर बन जाता है कपूरथला, पंजाब का। अगला सवाल है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तराखंड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नैसी जनजाति का संबंध है? नैसी जनजाति। ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 8 जिलों में करगांडी, कुरुंकुमे, पूर्वी कामेंग, पश्चिमी कामेंग, पामुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले और पक्के केसांग, ये जो प्रमुख जिले हैं, इन सभी जिलों में नैसी जनजाति पाई जाती है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश के लगभग 8 प्रमुख जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। अगला सवाल है कि बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी हेडगियर है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल और गोवा। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। बायोपा एक कैप का नाम है, एक टोपी है। बायोपा मुख्यतः कांटासुर बेत से बनाया जाता है। ठीक है, कांटासुर एक बेत होता है, इससे ये बनाया जाता है। इस पर आमतौर पर हार्नबिल की चोंच लगाई जाती है। हार्नबिल एक पक्षी का नाम होता है और हार्नबिल की चोंच जो है वो मुख्यतः इस पर लगाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस है? उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। अगला सवाल है कि उड़ीसा में स्थित गहिरा
माथा अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हाथी, कछुआ, मगरमच्छ और हिरण। इसका सही आंसर होगा कछुआ। गहरा माथा समुद्री अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। यह एक समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है जो कि ओलिव रिडले कछुए के घोंसलों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री तट है। यह उत्तर में धमरा नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के मुहाने तक फैला हुआ है और कछुए के लिए ये मुख्यतः प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार का जो जन घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला सवाल है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, रायपुर, रांची और दुर्गापुर। इसका सही आंसर होगा रायपुर। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास का स्थान है मन, वहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर होगा रायपुर। अगला सवाल है कि राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अमृतसर, रायपुर, उदयपुर और लखनऊ। इसका सही आंसर होगा अमृतसर। अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अजनाला राजा सांसी रोड पर स्थित है। अजनाला और राजा सांसी रोड है उस पर स्थित है अमृतसर के में। तो सही आंसर होगा अमृतसर। अगला सवाल है सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। सही आंसर है राजस्थान। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है दुधवा, दाचीग्राम, वन विहार और हेमिस। इसका सही आंसर है दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के उत्तरी उत्तर प्रदेश के दलदली घास के मैदानों में और तराई बेल्ट में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यह एक टाइगर रिजर्व का हिस्सा है जो कि लखीमपुर खीरी जिले में विस्तृत है। तो इसका सही आंसर होगा दुधवा। अगला सवाल है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में विस्तृत है। तो सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? ऑप्शन है 372 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 352 प्रति वर्ग किलोमीटर, 362 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व का मतलब होता है एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो इस आधार पर सही आंसर होगा 382 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसका पुराना नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला सवाल है कि विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार, प्रयागराज, भागलपुर और विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर होगा भागलपुर। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु भी घोषित किया गया है। सही आंसर होगा भागलपुर। अगला सवाल है कि गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजातीय का राज्य था? ऑप्शन है बेंगा, कोली, गोंड और भील। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जब अकबर का शासनकाल पढ़ा जाता है और अकबरनामा पढ़ा जाता है तो अकबरनामा में गढ़कटंगा का उल्लेख मिलता है और बताया गया है अकबरनामा में कि यह गोंड साम्राज्य था। तो इसका सही आंसर होगा गोंड रानियों में एक रानी का उल्लेख मिलता है, रानी दुर्गावती का, अकबरनामा में ही कि रानी दुर्गावती जो थी ये एक गोंड रानी थी जो कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और मरणोपरांत तक यानी कि अंत तक ये अकबर से लड़ती रही। सही आंसर होगा गोंड। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। लिंगानुपात का तात्पर्य होता है कि 1000 पुरुषों पर
स्त्रियां कितनी हैं, इस आधार पर लिंगानुपात निकाला जाता है। भारत में सबसे उच्चतम लिंगानुपात जो है वो केरल राज्य का है। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं होती हैं। तो इस आधार पर भारत में सबसे उच्चतम लिंगानुपात जो है वो केरल राज्य का है। लेकिन यहाँ पूछा गया है किस राज्य की सबसे कम अर्थात निम्नतम लिंगानुपात है, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुष पर जो स्त्रियां आती हैं वह है 877, ये हरियाणा का है। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा राज्य का है। ये रही आपके 50 प्रमुख वो सवाल जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए आने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।